हाय दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 2009 में आई शेरलॉक होम्स मूवी के रिव्यू का। मूवी की शुरुआत होती है लंदन शहर के एक गली के तहखाने से, जहां पे एक प्रोफेसर ब्लैकवुड अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके किसी अनजान लड़की पर आजमाने की कोशिश करता है और उसकी बलि देने की फिराक में होता है। पर तभी वहां शेरलॉक होम्स और उसका दोस्त वॉटसन आ जाते हैं और उस लड़की को बलि देने से पहले ही बचा लेते हैं। प्रोफेसर ब्लैकवुड को पुलिस पकड़ के ले जाती है, जहां उसे बाद में फांसी की सजा सुनाई जाती है। दरअसल शेरलॉक होम्स एक फिजिसिस्ट और ऑब्जर्वेंट होता है और वॉटसन एक डॉक्टर होता है, जो दोनों मिलकर पैसों के लिए किसी भी पार्टी की तरफ से जासूसी का काम किया करते हैं। वॉटसन अपनी गर्लफ्रेंड मैरी को प्रपोज करने के लिए एक डिनर पार्टी का प्लान करता है, जिसमें होम्स को भी इनवाइट करता है। होम्स अपनी छोटी छोटी ऑब्जर्वेंस को पकड़ के बड़ी बड़ी बातों का पता लगाने में काफ़ी माहिर होता है। जैसे कि वॉटसन और मैरी के डिनर में मैरी अपने बारे में होम्स के विचार पूछती है और बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करने पे होम्स अपने आप को रोक नहीं पाता और मैरी के बारे में कुछ ऐसी बातें बता देता है जो वॉटसन को भी नहीं पता होती। इस बात पर मैरी काफ़ी गुस्सा होती है और वहाँ से डिनर पार्टी छोड़ के चली जाती है। पर इस बात से शेरलॉक होम्स को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और वह पूरा का पूरा डिनर एंजॉय करके ही जाता है। प्रोफेसर ब्लैकवुड, जिसे फांसी की सज़ा हुई होती है, वह मरने से पहले एक बार शेरलॉक होम्स से मिलने की इच्छा जताता है और शेरलॉक होम्स से मिलने के बाद उसे बताता है कि वह अगले कुछ दिनों में 3 और लोगों की बलि देगा। अगर शेरलॉक होम्स उन्हें बचा सकता हो तो बचा ले। यह सुनकर होम्स वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे ब्लैकवुड को फांसी दे दी जाती है और उसकी मौत की पुष्टि करने के लिए वॉटसन खुद वहाँ जाता है। लॉर्ड ब्लैकवुड को फांसी के बाद उसे उतार के कब्र में दफना दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें आयरन एडलर, जो कि होम्स की एक्स वाइफ होती है, वो किसी जासूसी काम करवाने के इरादे से होम्स के घर पे आती है और शेरलॉक होम्स चाह के भी उसे मना नहीं कर पाता, क्योंकि वह एडलर से डाइवोर्स होने के बाद भी उसे मिस करता है। एडलर होम्स को एक आदमी की तलाश करने का काम सौंपती है, जो कि ब्लैकवुड के लिए काम किया करता था। होम और वॉटसन उस आदमी की फाइल और जानकारी की चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस वाला आके उन्हें बताता है कि ब्लैकवुड, जिसे 2 दिन पहले ही फांसी दी गई थी, वह कब्रिस्तान में घूमता हुआ देखा गया है। तो इस बात की छानबीन करने के लिए शेरलॉक होम्स और वॉटसन कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां जाके देखने पे पता चलता है कि लॉर्ड ब्लैकवुड अपनी कब्र तोड़ के भाग गया है। इस बात की पुष्टि वहां का सिक्योरिटी गार्ड करता है, जो कि यह सीन देखने के बाद काफ़ी सदमे में है। कब्र से ताबूत निकालने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर ब्लैकवुड नहीं बल्कि एक रिओर्डन नाम का आदमी है और इसी आदमी की तलाश का काम एडलर ने शेरलॉक होम्स को सौंपा था। शेरलॉक होम्स उस लाश की छानबीन में से एक घड़ी उठा लेता है, जिससे उस आदमी के घर का पता चल जाता है। वहां जाने पर उसे एक अजीब सी लैब मिलती है, जहां पर रिओर्डन कुछ अलग ही तरह का केमिकल बनाने का प्रयास करता है और शेरलॉक होम्स यह अंदाज़ा लगाता है कि शायद रिओर्डन अपने प्रयास में सफल हो गया है और इसलिए ब्लैकवुड ने उसकी जान ले ली। ब्लैकवुड के भेजे हुए गुंडे रिओर्डन के लैब को तबाह करने आए रहते हैं और वहाँ पे वॉटसन और होम्स को देख के उन पे हमला कर देते हैं, पर किसी तरीके से वॉटसन और होम्स वहाँ से बच के निकलते हैं। अब पूरे लंदन शहर में यह खबर फैल जाती है कि ब्लैकवुड नाम का आदमी जो मर के वापस जिंदा हो गया है और वो काला जादू कर रहा है और वो इस तरीके से पूरे लंदन शहर में दहशत फैला देता है। अब होम्स पर इस गुत्थी को सुलझाने का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यह काम उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता था। होम्स को लंदन शहर के चीफ जस्टिस सर थॉमस अपने घर बुलाते हैं और ब्लैकवुड को रोकने का प्रस्ताव रखते हैं और इसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार रहते हैं। पर इन सब बातों से होम्स ये अंदाज़ा लगा लेता है कि जस्टिस थॉमस ही ब्लैकवुड का पिता है, जिसकी पुष्टि सर थॉमस खुद करते हैं। अब लॉर्ड ब्लैकवुड इन बातों का पता लगने के बाद सबसे पहले अपने पिता सर थॉमस को ही मार देता है और इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए भी शेरलॉक होम्स इसकी जांच करने अगले दिन सर थॉमस के घर पहुंचते हैं और वहां से अपनी जांच के लिए कुछ सामान उठा के ले जाते हैं। अब ब्लैकवुड इंग्लैंड के सभी धार्मिक संतों को बुलाता है और उनसे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कहता है। ऐसा करने से मना करने वाले शख्स की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिससे डर कर बाकी सारे लोग ब्लैकवुड के सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी ओर होम्स और वॉटसन ब्लैकवुड के काले जादू को दुनिया के सामने गलत साबित करने में लगे हुए रहते हैं और ब्लैकवुड की मिथोलॉजिकल प्रोसेस को समझने में काफ़ी हद तक कामयाबी हो जाते हैं और इससे वे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ब्लैकवुड का अगला शिकार इंग्लैंड के पार्लियामेंट में होना चाहिए। और ऐसा सोच के शेरलॉक होम्स और वॉटसन पार्लियामेंट की बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ का सेटअप देख के उन्हें लगता है कि उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही था।
एक्चुअली ब्लैकवुड पूरे पार्लियामेंट के लोगों को एक साथ मारने के लिए जहरीली साइनाइड गैस का उपयोग करने वाला होता है, जिसके एक बार सूंघते ही पूरे संसद के लोग एक साथ ही मर जाते हैं। शेरलॉक होम्स और वॉटसन किसी तरीके से ब्लैकवुड के इस कोशिश को नाकामयाब कर देते हैं और पूरे संसद के लोगों को बचा लेते हैं। और फिर धीरे धीरे ब्लैकवुड उनका पीछा करते करते उस लंदन पुल पे आ जाता है, जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा होता है। और वहीं पे शेरलॉक होम्स ब्लैकवुड के पिछले सारे किए हुए काले जादुओं का एक साइंटिफिक रीज़न उसे बताता है और उसे चौंका देता है। और इस तरीके से शेरलॉक होम्स ब्लैकवुड को सही में असली फांसी के फंदे तक पहुंचाता है और उसका खेल ख़त्म करता है। तो दोस्तों, ये थी शेरलॉक होम्स पार्ट 1 की ज़बरदस्त कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।